नमस्कार दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, आज के दिन हमारा देश भारत का संविधान बना था और लागू हुआ था। मित्रों, आज के दिन का लाभ उठा हम लोग भी अपना संविधान यानी कि कुछ नियम बनाएं और अपनी पुरानी डिफ़ॉल्ट टोन चेंज कर नई डिफ़ॉल्ट टोन माइंड में डालें। जिस तरह फ़ोन में डिफ़ॉल्ट टोन आसानी से चेंज हो जाती है, ये ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स में चेंज करना इतना आसान नहीं है, पर हो सकती है। ज़रूरत है इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंट बनने की। अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा? इसके लिए मैं आपको कुछ सूत्र देता हूँ। सबसे पहला सूत्र ये है कि आपको सेल्फ रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। आपको रेंज बनानी पड़ेगी कि मैं सुबह इस रेंज मतलब 6 से 7 में उठूंगा, 7 से 8 में ब्रेकफास्ट करूंगा, इस रेंज में एक्सरसाइज करूंगा, इस रेंज में लंच करूंगा, इस रेंज में वर्क करूंगा, इस रेंज में हाइडी करूंगा, इस रेंज में सोऊंगा। मैं रेंज वर्ड बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? कारण इस नियम बनाने में रेगुलरिटी की जरूरत है, पंक्चुअलिटी की जरूरत नहीं है। अगर आप 6 बजे का सोचेंगे, 6:05 पे उठेंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी। इसलिए रेंज वर्ड को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि इस इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ रेगुलेशन में ज़रूरत है रेगुलरिटी की, ना कि पंक्चुअलिटी की। जब आप सेल्फ रेगुलेट होके नियमित रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आप दिन भर फिजिकली और मेंटली उत्साहित रहते हैं। जब आप उत्साहित रहते हैं तो उत्साहित लोग ही आपके कांटेक्ट में आते हैं, आपके संपर्क में आते हैं। आप मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेटिंग एक्शंस करते हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में जब आप मोटिवेट होते हैं तो आपके अंदर सिंपैथी की जगह एम्पैथी डेवलप होती है। एम्पैथी मतलब करुणा भाव आता है, और जब उस करुणा भाव से अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने रिलेशंस में आप काम करते हैं तो आपकी स्किल्स बढ़ती हैं। जब आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, आपका उत्साह बढ़ता है, आप मोटिवेटेड रहते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो मित्रों आपकी लाइफ फ्लो में चलती है। जब व्यक्ति की लाइफ फ्लो में चलती है तो एंजाइटी और पैनिक दोनों कोसों दूर रहते हैं। पर ये कोसों दूर रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी होने के बाद आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि अपने ये बहुत और आसान हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंट बनना, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपने ब्रेन में अरबों खरबों सेंटर्स रहते हैं, जिसमें एंगर का भी है, हेट्रेट का भी है, एंग्जाइटी का भी है, स्ट्रेस का भी है। पर अच्छी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अवेयरनेस मतलब जागरूकता का भी है। थोड़े से ज्ञान से अगर अवेयरनेस सेंटर को, जागरूकता सेंटर को अपन जागरूक कर लेते हैं तो आपको ये एंगर सेंटर वगैरह सब डिप्रेस हो जाते हैं। वो आदमी अवेयर रहता है। जब आदमी अवेयर रहता है
तो उसको सेल्फ रेगुलेशंस वगैरह करने में आसानी होती है। मैं अपनी बात को आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कहानी से, एक छोटे बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि पापा मेरी लाइफ का मतलब क्या है। फादर ने कहा कि बेटा ये एक पत्थर है, इसको ले जाओ और मार्केट में जाना और कोई इसकी वैल्यू पूछे तो बोलना कुछ नहीं, सिर्फ 2 उंगली दिखाना। बच्चा गया, एक लेडी से मिला जो लेने को तैयार थी। पत्थर देख के खुश हुई। एज यूजुअल जैसे फादर ने बताया था, बच्चे ने 2 उंगली बोली तो वो वुमन बोली, वो महिला बोली ठीक है मैं 2 पाउंड दूंगी। तो वो घर आ गया, पापा से बोला कि पापा एक लेडी मिली है, वो लेने को तैयार है 2 पाउंड में। तो पापा ने कहा बेटा अब इस पत्थर को लेके म्यूजियम में जाएं। और वही करना जो पहले बताया था। वो म्यूजियम में गया तो म्यूजियम में जब वो पत्थर देख के बहुत खुश हुए वो, उन्होंने पूछा कि बेटा इसकी प्राइस क्या है। इसने फिर 2 उंगली दी तो उन्होंने कहा हम इसके जो है 200 पाउंड देने को तैयार हैं। वो भागा पापा के पास आया कि पापा 200 पाउंड मिल रहे हैं, दे आऊं। पापा ने कहा नहीं बेटा, अब इसको जो है डायमंड मार्केट में ले जाओ। फिर डायमंड मार्केट में गए। डायमंड मार्केट में जैसे ही बच्चा गया उसने वही किया। उनने प्राइस पूछा, इसने 2 उंगली दिखाई। उनने कहा हम इसके 2000 पाउंड देने को तैयार हैं। बच्चा भागा आया, खुशी से आया, पापा मेरा जो है ये पत्थर जो है 2000 पाउंड में बिच रहा है। उन्होंने कहा बेटा अब तुझे अपनी लाइफ की कीमत समझ में आई। लाइफ की कीमत सभी की वैल्यूएबल है, तो उसकी वैल्यू जब निर्धारित होती है जब वो वैल्यूएबल लोगों के साथ रहता है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप 200 में भी जा सकता था। जिस संगत में जिस लोगों के साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके साथ आपकी वैल्यू बनती है। तो अपने आप को जो लोग जागरूक हो जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाते हैं, वो लोग ऐसे लोगों का संग करते हैं जिनसे उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और दोस्तों, और आदमी को ये समझ में आ जाता है कि ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक माइंड है और माइंड को चलाने वाली एक डिवाइन शक्ति है और उसी से ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स चल रहा है। मित्रों, ये बात तो आपकी सही है, पर यह बात भी आपके दिमाग में आती होगी कि भाई अगर सामने शेर आ गया तो उसमें भी डिवाइन शक्ति है, तो क्या उसको गले लगाएं? दोस्तों, डिवाइन शक्ति उसमें तो है, पर उसको हाथ जोड़ के आगे भागे नहीं तो वो खा जाएगा। ऐसे ही बुरे लोगों की संगत से बचने के लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा और दूर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इमोशन इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जो ऐसे लोगों के संग रहे जिससे उसकी वैल्यू बढ़े। दोस्तों, एक बार फिर गणतंत्र दिवस की आपको बधाई। उम्मीद है आज आप लोग संकल्प लेंगे और अब इमोशनल इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेंगे। वो अपनी हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन और ये कंपैरिजन की जो डायल टोन है, डिफ़ॉल्ट टोन है, उसको चेंज कर प्यार, मोहब्बत, पैशन, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड से भर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।